स्टार्टिंग में तू बात आया कर रहा था। तू आया मेरे पे प्रेशर बनाने को, तू खुद प्रेशर में आ गया। तू खुद प्रेशर क्यों ले रहा है इतना? तेरा काम है कस्टमर पे प्रेशर बनाने का, तू खुद प्रेशर ले रहा है। वो कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो सही लेकिन नहीं है तरीका। मेरे भाई तू खुद प्रेशर ले रहा है, तेरा काम है कस्टमर पे प्रेशर बनाने का। सुबह सुबह तू प्रेशर ले रहा है, तेरा टीएल का डंडा निकाल रहा है इधर। नहीं निकलेगा, बता रहा हूँ तेरे को, समझ नहीं आ रहा है क्या? टेंशन नहीं। क्या नाम बताया आपने सर अपना? बाप ऑफ रिकवरी चैनल का नाम है, जी सर्च कर लेना। हेलो, मॉर्निंग, अजय कुमार यादव जी बात कर रहे हैं क्या सर? श्योर सर, बोलिए। अजय जी प्रवीण बात कर की तरफ से। बोलिए बोलिए प्रवीण जी। हाँ जी, बताना चाहूँगा सर, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, मैं भी रिकॉर्ड EMI के लिए कॉल किया गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पर्सनल की EMI के लिए कॉल किया गया था सर। आपका 2 मंथ का पेंडिंग में दिख रहा है यहाँ पे अमाउंट 6,786 रुपये का आपका EMI कटता है 4 में। पेड अभी तक पेड ड्यू नहीं हुआ सर, ड्यू दिख रहा है। बराबर है सर, वो मेरा बात है। वही एक ही रीजन होता है मालिक, क्या रीजन होता है? फंड इश्यू होता है, आदमी को अटकता है किधर ना किधर ट्रैप में ये। नहीं, जैसे क्या फंड इश्यू ठीक है, आपके पास फंड इश्यू है, लेकिन सर अरेंज करके तो आपको करवा देना चाहिए था ना। 6 महीने से यही किया है सर। इम्पैक्ट हो रहा है ना सर। सुनिए, आपका नाम क्या बताया मालिक? प्रवीण जी, पिछले 6 महीने से है ना अरेंज करके इसको ये किया है। आपका एक क्रेडिट कार्ड का भी है, उसका 3.5 लाख है और 4-5 लोन है मालिक। नहीं, मैं 4-5 की मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। आप एक की बात कर रहे हो, मेरी तो 5-6 लोन है ना सर, मुझे तो सबको देखना है ना। तो दिक्कत क्या हुई है? लेकिन मैं सबकी तो बात नहीं कर सकता ना, सबके लिए डिमांड कर सकता हूँ। आपने मुझे क्या सवाल किया? अरेंज करके आप भरिए, ठीक है, तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, तो आप उसको सुन नहीं रहे हो दादा। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। मान लीजिए अगर मैं, ठीक है आपका आप बता रहे, ठीक है, आपने बोला कि 4-5 लोन और भी एक क्रेडिट कार्ड का है, सबके सब डिफॉल्ट हुए सर, सबके सब डिफॉल्ट हुए। हाँ, अगर आपने लोन लिया है सर, तो वो तो आप ही दिया करोगे ना, उसका तो भरना तो आपको ही है। तो मैं थोड़ी बोला आपको आप भरिए यार। करोगे ना सर। अरे मालिक, मैंने ये थोड़ी बोला कि आप पेड कीजिए मेरा लोन। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं कह रहे हैं पेड करने के लिए, लेकिन जैसे क्या ना, अगर आप इतना सारा खर्च एक्सपेंसिव जो भी आपने लोन लिया है, इस सबको अरेंज करके आप किसी तरह भर सकते हैं, तो इसको भी छोटा सा EMI क्यों अभी ड्यू रख रहे हैं सर? देखिए भाई साहब, के लिए अपना नुकसान। हाँ, आराम से लीजिए, मैं समझता हूँ हाफ मंथ है, दिसंबर महीना है, 25 तारीख के बाद सब छुट्टियां आ जाएगी, तुमको टीएल का प्रेशर मजबूत पड़ा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन आप भी मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप जो बोल रहे हो ना कि अरेंज करो, मालिक अगर अरेंज हो पाता, मेरे रिश्तेदार इतने पावरफुल होते तो आपका लोन लेने की जरूरत क्या थी? कोई चीज को समझिए आप, इसको पिछले 1 साल से मैं खींच रहा हूँ। अरे तो ठीक है, बात बराबर है आपका, लेकिन लोन लेने के बाद जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है ना सर। भरा है ना पैसा, हम कहाँ मना कर रहे कि पेमेंट नहीं करेंगे, अभी है नहीं। नहीं, मैं आपके से कहा कह रहा हूँ कि आप नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पे नहीं हो पा रहा है ना, तो आप सर कहाँ से बात कर रहे हो? जा रहा है। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मुंबई से। सॉरी, मुंबई अंधेरी से। क्या आपका एजेंसी का नाम क्या है जी? आपकी एजेंसी का नाम क्या है? अथॉरिटी नहीं है ना सर, इसलिए मैंने बता सकता हूँ। अच्छा, कस्टमर का राइट नहीं है कहाँ पे केस मेरा अलॉट है वो मुझे नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा अथॉरिटी नहीं है क्या? के बारे में अगर अपने बारे में पर्सनली कोई चीज अगर पूछे, अगर वो मैं ना अरे बताऊं, मेरे भैया, आप जो ये काम कर रहे हो ना कुर्सी पे बैठ के, अभी 12,000 सैलरी में जो टेलीकॉलिंग का काम, भाई साहब मैं टीएल की पोस्ट से मैंने रिजाइन दिया है 2012 में। अभी मैं डीआरई की ट्रेनिंग देता हूँ सर। वो आपका मैटर था, आपने 12,000 में करिए या 1,000 में करिए, एक काम करिए, मुझे रखा गया, मैं वो तो कर रहा हूँ ना। एक काम करिए सर, आप एक केस में ना आरटीपी डाल दीजिए और दूसरी नीति पे मेहनत कीजिए। 2-3 मेरा महीना मैटर है सर, मैं क्या डालूंगा क्या नहीं डालूंगा, आपका जो है ना पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पेमेंट के लिए बात करिए। मैं पेमेंट की ही बात कर रहा हूँ, आप आरटीपी डाल दीजिए, केस में आरटीपी डाल दीजिए, दूसरी नीति पे मेहनत करो, वहाँ आपका भैया टारगेट पूरा हो जाएगा और कुछ नहीं। अजय जी, बोलिए सुनिए, हमारा लुकआउट है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ये आपसे कोई तो आपका राइट कितना बनता है? सुनिए, आप आपकी एजेंसी का नाम मुझे नहीं करना, आप सिंपल में ये बता दीजिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ना ही आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम बता रहे हो, कोई भी अननोन पर्सन मुझे कॉल कर रहा है, ना मैं आपको जानता हूँ ना पहचानता हूँ, तो मैं मेरी पर्सनल डिटेल आपको शेयर नहीं कर सकता। मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि आप पैसा मुझे दे दो, तो मैं कहाँ कौन सा कर रहा हूँ? मेरे को तुम्हारी एजेंसी में आके वहाँ पे शादी करनी है किसी से? पैसा मांग रहा हूँ ना आपसे, बहस कर रहे हैं बेवजह। आप बेवजह बहस कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ आपका एजेंसी का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? आप गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप क्यों डर रहे हो एजेंसी का नाम बताने में? मुझे एक चीज बताओ आप। किया जा रहा है तो लोन पेमेंट करना तो मैं वही लोन के अकेले, मैं उसी के लिए बात कर रहा हूँ कि कोई भी अननोन पर्सन मेरे को पूछता है तुम्हारा लोन है, तुम पेमेंट कर दो, मेरे को ज्ञान बता रहे हो, तुम अरेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम मेरे को ज्ञान बता रहे हो सब। मैं सुनिए अजय जी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप नहीं, आप पैसा मुझे दो, मैंने ऐसा कुछ कहा कि आपको कि मेरे अकाउंट में डाल दो, ऐसा कुछ कहा? मेरे भाई तुम मेरी बात को समझो, तुम गलत आदमी को भिड़ गए हो।
आप बात को नहीं समझ रहे हो? मैं गलत नहीं, मैं आप भी बहुत सही है इंसान से भिड़े हुए सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। और सुनिए, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना सर, पेमेंट करने की बात कर रहा हूँ, तो पेमेंट करिए। आपको पेमेंट, आपके पास लोन अकाउंट नंबर होगा, उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। अच्छा, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है वो तो बताइए जरा। हाँ, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है? पूरा बता दूं या फिर सिर्फ 4 अंक बताऊं? 4 अंक बताएंगे तो भी चलेगा। स्टार्टिंग का फिर लास्ट का बताऊं? लास्ट का बताइए भाई साहब, स्टार्टिंग का सबका सेम ही होता है। 50 करके आपका लास्ट है पूरा। अभी मैं आपको टोटली बता देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं भैया, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आपने इतना बता दिया काफी है। 789 है ना, आपको पूरा जानकारी होना चाहिए ना सर। जब अधूरा जानकारी दे रहे हो ना आप खुद मुझे एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो। अधूरा जानकारी क्या है सर? जितना आपसे काम है उतना ही मैं बता सकता हूँ। तो मैं भी आपको उतना, अभी एक काम करो, करने का मन नहीं है तो फालतू का टाइम पास क्यों कर रहे हैं आप? हाँ तो आप समझ गए ना, अभी डाल दो। नहीं करना तो बोलिए, मैं विजिट करवाता हूँ घर पे अभी। अरे यार, विजिट करवाएंगे तुम? ठीक है, एक काम करो, बंदे को सुनो 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 अभी सुनो अभी सुनो अभी सुनो अभी सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने क्या बोला अभी मुझे? बंदे को घर पे विजिट करो। तुम्हारा बंदा क्या मुझे फांसी लगा देगा? भेजो उसको घर पे। अभी एक काम करो, घर पे बोरा कैसे बता सकता हूँ? सुनिए, घर पे बोरा भर के पैसा रखा है, उसको बोलो आके लेके जाए, देता हूँ मैं उसको, भेजो। बोरा भर के पैसे है सर, इतने बड़े आप इंसान हैं फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हाँ, बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप घर पे भेजो ना, बंदे को भेजो, ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड, डीआरए सर्टिफाइड बंदा होना चाहिए, नहीं तो बिठा दूंगा तुम्हारा टीएल, तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा बैंकर, सबको बुलाऊंगा पुलिस चौकी में, समझे? बिल्कुल, आप बुला भेजिए 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 भेजिए। अजय जी, एक छोटा सा EMI आप पे नहीं कर सकते हैं? अरे मेरे भाई, तुम धमकी मत दो, मैं तो डाल दूंगा, तेरा तुम्हारा भी अभी एस्केलेशन चला जाएगा। बुलाने के लिए है? तुम बोल रहे हो ना घर पे भेजता हूँ, बंदे को भेजो ना। तुम क्या मार डालेंगे जान से? मुझे फांसी भी चढ़ाइए? नाम की कोई चीज होती है? अरे BSF वाले को साथ में भेजना लेके। बात है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं आप, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। अरे तेरे से 4 गुना पढ़ा लिखा हूँ भाई, तू मेरे को सिखा रहा है। आरटीपी डाल केस में, ज्यादा कम आरटीपी डाल केस में मेरे भाई तू देख, तेरे को सुनने की आदत रखा कर, ठीक है? या तो फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दे। तू ही बोले जा रहा है भाई, किसी को सामने वाले को सुनना चाहिए। आर यू डीआरए सर्टिफाइड और नॉट? आर यू डीआरए सर्टिफाइड और नॉट? कैसे बैठे हो ऐसे भी पास करके 8,000 पगार में? कोई तुम्हारा राइट नहीं है भाई साहब। सुनिए, अभी सुनिए मेरी बात को, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं हूँ नहीं हूँ ये नहीं चलता है। तुम ऑथोराइज होके नहीं हो मेरे से बात करने के लिए, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। पेमेंट डीआरए से क्या लेना देना है आपका? बहुत कुछ लेना देना है। किसी को भी उठा के कोई चुतिया मेरे से बात करेगा 6,000 8,000 रोज, सब छपरी आदमी, जैसा मैं बात करूंगा। पहले सर, ये जो बात करने का तरीका है, इस चीज को आप संभाल के बात करिए। ये मैं सही तरीके से ही बात कर रहा हूँ। तुम जैसे तुम दल्लों के साथ कैसे बात करनी है, रिकवरी एजेंटों के साथ मुझे अच्छी तरह आता है। सुनिए, अभी सुनने का रखो पहले। तुम अकेले मत बोलो, सामने वाले को भी सुनो। तो बड़बड़ करना है तो फोन म्यूट करके साइड में छोड़ता हूँ, चिल्लाते रहो। तुम निकाल लो तुम्हारा टीएल का डंडा, पिछवाड़े में डाला है वो। लेकिन आपकी तरह टाइम पास करने के मैं कॉल नहीं किया आपसे। टीएल का डंडा नहीं निकलेगा, यहाँ बोल रहा हूँ। आरटीपी डाल केस में आगे मेहनत कर। पहले समझिए, पहले किस तरीके से बात किया जाता है। मेरे को तो सिखाएगा बात किस तरीके से करना चाहिए। आपके पास तेरे जैसे से कैसे बात करने का ना मुझे अच्छी तरह आता है। सर्टिफाइड हूँ या नहीं हूँ? अच्छा, पेमेंट के लिए कॉल किया गया ना, तो पेमेंट के लिए बताइए। नहीं कर रहा तो बताइए, हाँ कर रहा है तो भी बताइए। अच्छा, ये बोल रहे हो तुम डीआरए से क्या लेना देना है? और रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहे हो, ध्यान रखना। आपको क्या चाहिए? आपको डीआरए सर्टिफिकेट चाहिए? लोन को लेके तुम्हारे ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे एनसीएम तक जाएगा, तुम्हारे आरसीएम तक जाएगा, सब जगह। अभी सुन, ये तुम्हारे एनसीएम, तुम्हारे आरसीएम तक ये रिकॉर्डिंग जाएगा, सब जगह स्क्रीनशॉट डालूंगा तुम्हारे नोडल डेस्क में, ट्विटर पे सब जगह डालूंगा मैं। ध्यान रखना, तुम जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलना। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, लेकिन जिस तरीके से आरटीपी डाल, सुन अभी ध्यान से सुन, केस को आरटीपी डाल, फोर्स ब्रोकर, ये केस को तुम्हारा काम नहीं है रिकवरी करना, समझ गए? मेरा काम है कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आपका काम कर, तेरे बंदे को भेज, तेरे बंदे को विजिट करवा। मैं तो चाहता हूँ कोई मेरे यहाँ पे विजिट करे, कोई आता ही नहीं है, बाहर से एनएफ डाल के निकल लेते, लेफ्ट में से छोड़ देते अंदर। अरे तो आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है? आप सिर्फ तेरे को वही बता रहा हूँ मैं, तो कब का तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? इधर उधर तो घूमने की बात कर रहा है। तेरे को क्या बोला मैंने भाई? अभी फंड इश्यू है तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, हो सकता है 2 दिन में भी हो जाएगा, हो सकता है इसको 6 महीना भी लगेगा। अरे तो सिंपल है, वही बोलना था। तो आप बेवजह का तो वही तो तुमको बोल रहा हूँ मैं, बैंक ने तुमको ये दिया। अरे सुनो, अभी सुनने का रख। तू क्या बोल रहा है? तुम अरेंज कर लो, तुम मैनेज कर लो, तू क्या मेरा सलाहकार है क्या? हाँ, तुम मेरे एडवाइजर हो क्या? तुम मेरे एडवाइजर हो क्या? तुम्हारा काम क्या है? 8-10 सुनो, अभी सुन, ध्यान से सुन। तुम्हारा काम क्या है? 8 से 12,000 सैलरी में कस्टमर को इन्फॉर्म करने का। सर तुम्हारा लोन पेंडिंग है सर, आप कब तक करवाएंगे? हाँ सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है मैं अपडेट कर देता हूँ। इतना बोल के कॉल काट के निकलना होता है।
ये नहीं कि बच्चा कैसे पैदा होता है वो बताने का कस्टमर को। मैं कौन सा बस इतना ही तो पूछा था आपसे। रिकॉर्डिंग है तेरा, सुन ले, तेरा रिकॉर्डिंग है, सुन ले। आरबीआई का गाइडलाइंस कोई तूने फॉलो नहीं किया है, ना तू तेरा एजेंसी का नाम बता रहा है, ना कुछ बता रहा है। तू है कौन? Who the hell are you? पहले बात सुनो, पहले आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है ना, अब इस चीज को भी रिकॉर्ड करके आप रखिए कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, वो बात करने का तरीका पहले आप सही कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप बताइए। तू मुझे तरीका सिखा दे। बहुत प्यार से बात करेगा जिस तरीके से स्टार्टिंग में तू आया मेरे पे, तू आया मेरे पे प्रेशर बनाने को, तू खुद प्रेशर में आ गया। तू खुद प्रेशर क्यों ले रहा है? इतना तेरा काम है कस्टमर पे प्रेशर बनाने का, तू खुद प्रेशर ले रहा है। वो कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो सही नहीं है तरीका। मेरे भाई तू खुद प्रेशर ले रहा है, तेरा काम है कस्टमर पे प्रेशर बनाने का। सुबह सुबह तू प्रेशर ले रहा है, तेरा टीएल का डंडा निकाल रहा है इधर। नहीं निकलेगा, बता रहा हूँ तेरे को, समझ नहीं आ रहा है क्या? टेंशन नहीं है सर, वो मेरा लुकआउट है। मेरा टीएल मुझसे क्या बोलेगा, मेरा मैनेजर क्या बोलेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ पेमेंट करना है। तेरा मैनेजर है क्या? बताइए, तेरा मैनेजर है क्या? आप करेंगे नहीं, मैं खुद अपना मैनेजर हूँ। आप बोलो ना पहले, सुन भाई, करवाता हूँ, आप बताइए। सुन भाई, उससे बात करवा, तेरे बस की नहीं है मेरे से बात करने की। तू मैनेजर से बात करवा या टीएल से बात करवा या एजेंसी ओनर से बात करवा। पहले बात तो सर अपने पहले तरीके को समझिए सर, बात करने का तरीका पहले संभाल के बात करिए। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप, इस पहले तो ये तो देखिए। आप दूसरों को पहले तो सिखा रहे हैं बात कैसे किया जाता है, लेकिन आप खुद अपने तरीके में नहीं है, किस तरीके से बात किया जा रहा है। मैं तुम जैसों को सही सिखा रहा हूँ कि बात कैसे की जाती हो मेरे भाई। सर आप मुझे मत सिखाइए, मैं तुमको सही सिखा रहा हूँ कि कैसे बात करनी है वो। देख देख, एक बात मेरे को बता, तू मेरे पे प्रेशर बना पाया? नहीं बना पाया ना, बता। चल सर प्रेशर की बात नहीं है, प्रेशर तुम मेरे पे प्रेशर बना पाया। चलो अभी एक मेरी बात सुनो, अभी 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 मेरी बात सुनो। चलो पेमेंट को एक बार पैसे रखा हुआ है, बोरा भर के रखा है। अरे बता तो रहा हूँ, बोरा भर के रखा है, भेजना किसी को दे देता हूँ बस। सर बोरा भर के रखा है। EMI निकालिए, हाथ डालिए, 6,700 रुपए का पेमेंट है, पे करवा दीजिए, बस सिंपल बात है। अरे मेरे भाई, जहाँ मैंने पैसा डाला ना वहाँ हाथ नहीं डाल सकते यार, समझ तू बात को। अरे तो वही बात है ना, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, आपने खुद अब समझ गया ना। अब सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब समझ गए ना मैंने पैसा कहाँ डाला है। वहाँ हाथ डाल के लो, आ जाओ, तुम निकाल लो, तुम्हारा हाथ डाल के निकाल लो अंदर से। पेमेंट करेंगे ये नहीं करेंगे, आप सिंपल में ये बता मैंने क्या बोला, मैंने हाँ अभी आए ना पटरी पे। अभी क्या करो आप इसमें है ना, देखो मैं आपको पीटीपी नहीं डलवा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कब फंड आएगा, ठीक है? आप समझो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको पीटीपी नहीं डलवा सकता हूँ। आपको मैंने जब पूछा तो आप तो बेवजह टाइम में ऐसा कर रहे हैं। अभी देखो मेरा केस तुम्हारे पास में। अरे यार तुम सुनते नहीं हो यार, सिर्फ तुम बोलते हो यार। एक काम करो, तुम बोल लो, फिर तुम्हारा बात खत्म होगा, फिर मैं तुमको जवाब देता हूँ। चलो बोलो। ना आप तो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, मेरी तो सुन नहीं रहे आप। तो वही तो बात है ना, मेरे को तुम पे प्रेशर बनाना है, तुम्हारा प्रेशर मुझे थोड़ी लेना है। मेरे पे मत बनाइए प्रेशर, मैं आपसे पैसे नहीं लिया हूँ। मेरे भाई तुम पे प्रेशर बन गया यार, तुम पे प्रेशर बन गया। टेंशन मत लीजिए, वो प्रेशर मेरे पे मत बनाइए। तुम पे प्रेशर बन गया, तुम पे प्रेशर बन गया। चलो ठीक है, तुम्हारा एजेंसी का नाम पता चल गया, वेबसाइट से मिल गया, मैं वही चेक कर रहा था। कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा सा और, लेकिन मुझे लग रहा है आप थोड़ा प्रेशर हो। कितना टाइम हुआ आपको? कितना टाइम हुआ बताइए? पेमेंट की बता रहा हूँ मैंने बोला ना, मैं पेमेंट की बता दीजिए। अच्छा एक काम करो, सिंपल में बता दीजिए। हाँ आप आरटीपी डाल दो, फोर्स फ्लो कर दो केस को, ठीक है? आरटीपी फारटीपी वो बात बाद में, आप करेंगे नहीं करेंगे, हाँ या ना, तो तो बताइए, मैं अपडेट कर दूंगा। बस एक चीज बताओ, आरटीपी का मतलब पड़ेगी। डीआर किया है तो बताओ आरटीपी का मतलब क्या होता है? टीचर हो हमारे, उसके लिए तो पूछ रहा हूँ। तुम्हारा टीचर का टीचर हूँ भाई साहब। अरे तुम्हारे टीचर का टीचर हूँ। मुझे मालूम है छोटा सा EMI आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कितने तरीके के होंगे वो मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया। समझ गया ना, बता दिया। समझ गया ना। मत बताइए, आप ये बताइए पेमेंट करना है कि नहीं करना, आप ये बता दीजिए। आरटीपी डाल दो, हमारे पास जब आएगा पैसा। एजुकेटेड है पर्सन है आप, मुझे मालूम चल गया है, कभी आपने तो बोला। आप ये बताइए पेमेंट कब कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए। हाँ चलो ये बताता हूँ, ध्यान से सुनो। केस में अभी आप आरटीपी डालो, केस को फोर्स फ्लो कर दो। ये केस है ना, राइट ऑफ होने के बाद हम उसको ओटीएस करेंगे। अरे तो बस यही ना कर दिया ना, इलिटरेट वाली बात है सर। अरे यार अभी ज्ञान मत दे, अभी तू जो तेरे को जो पूछा, तूने अभी क्या पूछा? सुन सुन सुन, तू बोल ले, मैं बाद में आराम से मैं बात करता हूँ। चल तू बोल ले जो बोलना, कंप्लीट कर देगा। तो आप बोलिए ना पेमेंट कब तक हो जाएगा ये बता दीजिए मुझे। ये मैंने क्या बोला, तुमने जो मैंने अब तुमको क्या गलत जवाब दिया? तो आपने क्या बोला कि जो भी आरटीपी डाल, ये मेरा मैटर है ना, मैं क्या डालूंगा नहीं डालूंगा। आप बताइए पेमेंट कब तक करवा दे रहे हैं? हाँ वही बता रहा हूँ, अभी क्या करना है। ये केस है ना, अभी कितना डीपीडी हुआ है मेरा? 61 to 90 में ना ये केस। अब जब पूछता हूँ उसका जवाब दो। 61 to 90 में ना केस। आगे बोलिए आगे। उसके बाद में ये जाएगा 91 to 180 में, ठीक है? जब ये केस राइट ऑफ हो जाएगा ना, सुनो सुनो सुनो, जब ये केस राइट ऑफ हो जाएगा ना, उसके बाद इसको हम ओटीएस करेंगे। और इन बिटवीन अगर
मेरा कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट के, सुनो सुनो पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो, उसके अलावा मेरा कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट के लिए डाला है, अगर वो हो गया तो ये पूरा भर के फोरक्लोज करेंगे बस। जी, अभी जवाब सही मिला? तो अभी इस महीने में क्या करना है कि नहीं करना, आप ये मैं नहीं, इस महीने में तो कुछ नहीं होगा। आपको पता है, वो छोड़ दीजिए आप। इस महीने में कुछ नहीं होगा, ना ही आप लोग कोई फंडिंग करना मेरे अकाउंट में, नहीं तो फंस जाएंगे। हाँ, इस महीने में कुछ भी नहीं हो सकता है, और ना ही आप लोग कोई फंडिंग कर देना मेरे अकाउंट में। गलती से मेरे अकाउंट में फंडिंग किया ना, सिंपल मैं पूछा था आपसे कि आपने इस मंथ में हो जाएगा, नहीं पूछा, लेकिन आप मुश्किल है कर रहे हैं। मुश्किल है मालिक, नहीं हो। वो क्या है मालूम है, 20-25 मिनट होता है ना, तो मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मेरे को व्यू अच्छा मिलता है, उसमें वॉचिंग टाइम मिलता है भाई साहब। बाप ऑफ रिकवरी नाम सुना है आपने? पूछ रहा था, सुनिए, बाप ऑफ रिकवरी का नाम सुना है? यूट्यूब पे आप चैनल सर्च कर लेना, आपके बहुत सारे वीडियो पड़े। ठीक है, क्या नाम बताया आपने सर अपना? बाप ऑफ रिकवरी चैनल का नाम है, सर्च कर लेना। चलिए कोई बात नहीं। कोई अल्टरनेट नंबर है क्या आपका इसके अलावा? यही नंबर है भाई साहब, एक नंबर पे तो बस करो, बात कर लो यार, दूसरा किधर मांग रहे हो। चलिए, और ये भी चीज है, एक चीज और भी बोलता, आपका नाम भूल गया यार, आपका नाम क्या? प्रवीण जी, एक चीज और बोल रहा, चलो अभी सीरियस बात करते हैं, बहुत हो गया झगड़ा, ठीक है? अभी शायद है ना, सुनो प्रवीण भाई, अरे यार अभी सुनो ना यार, नहीं सुनो, अरे यार तुम पूरी बात ही नहीं सुनते हो यार। तेल का डंडा कितना, तुमको कौन सा तेल लगा के डाला है पिछवाड़े में यार? निकालो ना 2 मिनट के लिए साइड में, उसको जो बोलता हूँ सुनो ना यार, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अभी हो सकता है 23-24 तारीख को मेरा कुछ फंड आने वाला है, अगर वो काम हो गया तो आप मुझे 23-24 को कॉल करना, क्योंकि 25 के बाद सब छुट्टी है। अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तो सीरियस हो जाओ 2 मिनट के लिए। अगर वो फंडिंग वहां से अगर आ जाता है तो कोशिश ये रहेगी कि ये अकाउंट एनपीए में ना जाए। हाँ, ये भी एक चीज है, ऑप्शन है इसका, ठीक है? जी। अगर मुझे नहीं भरना होता भैया, तो ये लोन को लेके मैं फर्स्ट ईएमआई भी नहीं भरता। मैं क्यों भरता 6-7 ईएमआई, बताओ मेरे को आप। जानते हैं एनपीए में टैग ना हो तो हर एक चीज, तो आप इस चीज को पहले बताना चाहिए था। मैं जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मालिक, क्या हुआ है एक्चुअली है ना, कुछ मेडिकल इश्यू भी आया हुआ है, 2-3 और भी बड़ा इश्यू है, एक साथ में सब आ गया। अब कैसा है, मिनिमम ड्यू पिछले 1 साल से मैं भर के है ना क्रेडिट कार्ड का, पूरा एक खड्डा भरने के लिए दूसरा भरने के लिए तीसरा, ये पूरे ट्रैक में फंसा हुआ हूँ। समझ रहे हो आप? मैं भी सेम फील्ड का हूँ, आप समझ गए, बातचीत से पता चल जाता है। तो बोलते हैं ना कि अपने जैसा आदमी अगर फंस सकते हो, तो बेचारा जो नॉर्मल आदमी है, थोड़ा ध्यान नहीं रखा तो उसकी क्या हालत होगी। अभी एक मैं तुम्हारे से दोस्त तरीके से बात कर रहा हूँ, तुम कोई एजेंट नहीं हो, ना ही तुमने मुझे कॉल किया पैसे के लिए। एक चीज आप समझने की कोशिश करो। अभी कैसा है भाई, इसमें से कैसे भी करके ये झमेले में से एक बार बाहर निकलना है, और उसके लिए मैंने कुछ मेरा प्रॉपर्टी भी सेल आउट के लिए डाला है, बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो 2 चीजें, मैं आपको यार ना इसमें पीटीपी बोल सकता हूँ डालने के लिए, ना मैं आपको आरटीपी बोल सकता हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? नहीं, लेकिन यही तो मैं आपसे पूछ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन आप तो चलो यार, होता है ना भाई, क्या हो गया? देखो वो बहाने तो तुम्हारे से जान पहचान हुई, अभी दोबारा तुम मेरे पास में बात करेंगे तो सीधा पॉइंट पे ही अपन आ जाएंगे, तो लंबी चौड़ी बात ही नहीं होगी। 22 तारीख को कॉल करूँ, आपको हो जाएगा? हाँ, नहीं 22 को नहीं करो मुझे, आप 23 को करो, वो तो फिर मैं ओसीपीडी कर दूंगा, ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट कर दूंगा, अगर आ गया तो आने का चांसेस है। कितने बजे तक उससे कॉल कर लूँ आपको? कभी भी कॉल करो यार, तुम संडे को भी कॉल कर सकते हो, बस आरबीआई की गाइडलाइन से जाने दो, बस मैं तुम्हारे लिए वो भी छूट दे रहा हूँ। और बोलो। नहीं, वो टेंशन नहीं है, लेकिन मतलब आप अच्छा एक काम करो ना यार, मेरे लिए एक काम करो ना, एक रिक्वेस्ट रेस कर दो ना यार, मेरे घर पे कोई विजिट के लिए आवे यार, बहुत इच्छा हो रही है। ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो आप बता रहे थे 23 तारीख को मैं कॉल कर लूंगा, तो आप मान लीजिए बिजी ना रहे उस समय, इसलिए मैं टाइम पूछ रहा था ना। नहीं, आप कभी भी कॉल करो, सुनो कभी भी कॉल करो, बिजी रहूंगा तो भी कॉल आपका, मैं हर एक कॉल पिकअप करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? और बताइए मेरे से बात करके कैसा लगा, सच बताना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलो यार, तुम प्रेशर नहीं बना पाए, लेकिन एक चीज है, थोड़ा ट्रेनिंग कच्चा है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, धीरे सीखता है आदमी। धन्यवाद सर। चलिए, अपना कीमती समय दीजिए, धन्यवाद सर आपका। ओके, आपका दिन शुभ हो।